नमस्कार। गांव देहात के द्वितीय स्थापना दिवस समारोह के मौके पर आयोजित गांव देहात चौपाल के प्रायोजक हैं महल रिजॉर्ट अमाहट सुल्तानपुर। दस्तक भारत न्यूज। गांव देहात मीडिया के सफलतम 2 वर्ष की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। देखिए गांव देहात स्थापना वर्ष समारोह 2022 पर आयोजित गांव देहात चौपाल। टीम की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पत्रकारिता के क्षेत्र के महारत हासिल किए हुए हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो गांव देहात टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और गांव देहात के बारे में आज उसका द्वितीय स्थापना दिवस है। ज्यादा कुछ आपको मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि गाँव देहात का उद्देश्य है गाँव का विकास करना और समाज पूरे संसार को प्रकाशित करता है। ऐसे प्रकाशमान कर रहे हैं। आपके बारे में एक विशेषता बताई गई कि आप बच्चियों को सिलाई मशीन देते हैं। अब तक एक वर्ष में, विगत वर्ष में आपने 32 सिलाई मशीन दिया है बालिकाओं को। विवाह के क्षेत्र में जिनका विवाह हुआ है उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, ताकि उनके अंदर भी हिम्मत आए, साहस आए, कहीं से कमजोर न रहे। साथ ही बालिका शिक्षा में भी आपकी महती भूमिका है। गरीब बालिकाओं को पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाने के लिए आप पूरी तरह से संकल्पित हैं। ऐसे आदरणीय श्री जितेंद्र तिवारी जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। गांव देहात मीडिया और हमारे बीच में पर्दे के पीछे कुछ और रहता है, सामने कुछ और रहता है। लेकिन जो भी हमने चीजें देखी है, जैसे आज नारी सशक्तिकरण की बात होती है, हमारे प्रधान भाई भी बैठे हुए हैं, एडीसी भी बैठे हुए हैं, हमारे गांव के जनप्रतिनिधि जो भी हैं बैठे हुए हैं, जो किसी न किसी दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे गांव का भ्रमण करने के बाद मुझे यह लगा कि अभी भी नारी सशक्तिकरण का जो हम प्रयास कर रहे हैं वो अभी तक सफल नहीं हो पाया है। उसको सफल बनाने के लिए हमारा जो पुरुष समाज है वही एक्टिव नहीं है। आज भी नारी को पढ़ने की चीज समझी जाती है, आज भी उसको घर के अंदर रखा जाता है। उसको बाहर निकलने के लिए भले हम उसको प्रधान का पद दे देते हैं, बीडीसी का पद दे देते हैं, जिला पंचायत का पद दे देते हैं। ये तो सुल्तानपुर का सौभाग्य है कि यहाँ महिलाएं आज उच्च शिखर पर हैं, उच्च पदों को हासिल कर रही हैं। लेकिन फिर भी आप अगर नगर पालिका से लेकर के जिला पंचायत और ग्राम पंचायत तक देखेंगे तो निश्चित तौर पर उनके पीछे की जो ताकत है वो उनको भ्रष्टाचारी बना दे रही है। और ये भ्रष्टाचारी हमारा पुरुष समाज जो है वो उनको कहीं न कहीं न चाहते हुए भी बना रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत तिवारी जी का। जीवन दान उम्र से ज्यादा बार इन्होंने रक्तदान किया है। पिछले साल भर से कोरोना का जब दूसरा लहर आया था तो उस समय मैं इनसे भलीभांति परिचित हुआ था। जब सभी लोग अपने घरों में थे, हम लोग भी इन्हीं की प्रेरणा से बाहर निकले, घर वालों से भी अपने आप को बचाते हुए। कहीं ऐसा हो कि पत्रकार हो ठीक है, लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जान है तो जहान है। अपने घरों में ही रहिए। उसके जो प्रेरणा मिलती थी कि बाहर निकलकर लोगों की मदद की जाए, जब उनको जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराया जाए, भोजन तक पहुंचाया जाए। कई सालों से ये सक्रियता बनी हुई है कि खून के बिना किसी की जान जो है नहीं जा रही है। और ऐसे रक्तदाता के रूप में हमारे जनपद में युवाओं के आदर्श अभिषेक भैया भी मौजूद हैं। तो ये इनका एक छोटा सा परिचय है। बाकी जब भी आप किसी को भी अपने, भगवान न करे किसी को इस प्रकार की असुविधा हो, लेकिन कभी भी आपको इस संकट के दौर से अगर आप गुजरते हैं तो खून की कमी से किसी का कुछ स्वास्थ्य खराब नहीं होने वाला है। खून के रूप में, रक्तदाता के रूप में अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी ओर से सुविधाएं हमेशा मिलती रहती है। एक फोन पे आपको वहां जाना भी नहीं पड़ेगा, व्यवस्थाएं हो जाती है सबके लिए। कि ऐसे विशिष्टों का आगमन यहाँ पर हुआ है जिनसे हम सबको प्रेरणा मिल रही है।
हम सभी इंस्पायर हो रहे हैं, तालियों में हमें महसूस हो रहे हैं। आपका विद्यालय जनपद अमेठी के भिटुआ ब्लॉक के सिमरा गांव में है। आपने जिस तरह से एक बेहतर किया है, एनुअल फंक्शन में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी औपचारिकता के मैं बात को देहाती तरीके से ही शुरू करता हूं कि मेरा इनका ये गांव देहात ये अंजनी से शुरुआत कैसे हुई। एक्चुअली मैं कलेक्टर था। अगस्त 2018 से लेकर के फरवरी 20 तक करीब 1.5 साल कलेक्टर था बागा में मेरा। उसके बाद ट्रांसफर हो गया। मैं नेशनल हेल्थ मिशन में हूँ। ये जो CMO और CSC PSC हमारा ही डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग देखते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन बहुत फेमस है, आप सभी लोग जानते हैं। मैं मेडिकल विभाग में हूँ। तो जब हम लोग आए यहाँ तो कोरोना हो गया। उस कोरोना में हम लोगों ने, क्योंकि कोरोना में कोई घर से निकल नहीं सकता था, तो हमने बागा में एज ए कलेक्टर क्या किया क्या नहीं किया इस पर कुछ समझने लगे। आप पढ़ते हो तो आपको अपने बारे में पता करना चाहिए ना कि आप पढ़े हो तो क्या मिला क्या नहीं। हम कलेक्टरी करके 1.5 साल आए थे तो हमने उसको कोशिश की करने की। तो हमारे नाबार्ड के रिटायर्ड CGM हैं मुनीश जी, हमने उनसे कहा ये जो हम लोग किए हैं जरा इसका कुछ बताओ क्या हुआ। तो उन्होंने एक लेखा बनाया और उस लेखा को जब हम लोगों ने देखा तो पता क्या लगा कि बांदा में 470 गांव थे। कितने गांव थे? 470। बांदा में 470 गांव थे, 8 ब्लॉक था, 8 अर्बन बॉडीज थी और हर गांव में कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। तो हम लोगों ने उस चीज को सोशल मीडिया पे डाल दिया। लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों की पहचान नहीं होती है या अच्छा आदमी नहीं जाना जाता। हम लोग का दिमाग हमेशा निगेटिव में ही चलता है। मैं इसी चीज को जो बात कहने जा रहा हूँ उसका ये उल्टा है। तो जब हम लोगों ने वो लिख के एक पन्ना डाल दिया कि वहाँ पानी, हर गांव का पानी मीटर, समझिए 1 मीटर है कहाँ की, बुंदेलखंड की, वो लड़की बागा की रहने वाली है। अच्छा, जब हम लोग कलेक्टर हो जाते हैं तो नशा तो हो ही जाता है, वही तक बिना पिए नशा लेता है। क्यों? एक तो लेखपाल को नशा होता है तो कलेक्टर तो बहुत बड़ी पोस्ट है। तो वो मेरे पास आती थी तो मैं उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं, लेकिन अब उसको जब अवार्ड मिल रहा है, चारों तरफ उसका वो शाहरुख खान बुला रहा, तब हमें लगा यार हमने उस समय गलती की क्या। उसको वो क्या करती है, वो गांव के ही मुद्दों को उठाती है, महिलाओं के मुद्दों को उठाती है और महिला को ही पत्रकार बनाती है। खबर लहजा पढ़िए, अनपढ़ गंवार औरतों ने मिल करके पूरे देश में बागा और बुंदेलखंड का नाम पैदा किया। तो इनकी मैं जब मैंने इनका काम भी उसी तरह का है। इसके गीता के, उसका एक का नाम है गीता और दूसरे का नाम है मीरा। अभी शाहरुख खान बुलाया था उसे, अभी फिर उसे कोई पुरस्कार मिला। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी दिशा में चले हो। ये जो देहात में आए हो शहर से, ये आपका दिशा अच्छा है। दूसरी बात ये है कि देखिए ये जो सुल्तानपुर है, अभी हम लोग ऊपर बैठ के मुरारी सिंह साहब से डिस्कशन कर रहे थे। सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, ये 4-5 जिले हैं, इनकी माली हालत बड़ी अच्छी नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई ऊपर से आएगा और जादू की छड़ी छुआएगा और हमारी माली हालत अच्छी हो जाएगी। ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना होगा। बीमार मैं हो जाऊं, दर्द मेरे अम्मा के पेट में हो जाए, ऐसा हुआ है? मेरी अम्मा पढ़ ले और पास में हो जाऊं, कभी हुआ है? तो ये सर्व सत्य है। हमें कुछ गलत फहमी हो गई है। अगर हमें आगे जाना है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ही सब कुछ करना होगा। उसे कहना है कि तुम सोलर लाइट यूज करो, सोलर कुकर यूज करो, सोलर सब कुछ यूज करो, तो वो आपका कहना नहीं मानेगा। तो आपको क्या कहना चाहिए?
हर जगह बुद्धि लगानी पड़ेगी। आप कहते जब सोलर की लाइट में आप पढ़ोगे तो सोलर की लाइट में सूर्य भगवान है, कौन है? और जब सूर्य भगवान की लाइट में पढ़ोगे तो ज्यादा बुद्धि आएगी, और अगर तेल वाली लाइट में पढ़ोगे तो बुद्धि हो गया बात। आपको फायदा दिखाना है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी तरीका से समझाया। सबको गलत फहमी है, ये नहीं है। ये पीओ का मतलब है कि गांव वाले, देखिए पीओ को मैं समझा दे रहा हूँ एक मिनट। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी का नाम क्यों है? इसलिए उनका नाम है क्योंकि वो कंपनी के मालिक हैं और कंपनी से वो पैसा कमाते हैं। तो भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम में चेंज किया। पहले गांव का आदमी कंपनी का मालिक नहीं बन सकता था। तो पिछले साल इसी सरकार ने, भाजपा सरकार ने एफपीओ कंपनी एक्ट में चेंज किया और कहा कि गांव वाले मिलके कंपनी बनाए और गांव वाले मिलके कंपनी चलाएं। तो आप भी टाटा, बिरला की तरह कंपनी के मालिक बन सकते हो। ये है एफपीओ। गांव वाले मिलके बनाना है, गांव वाले मिलके चलाना है। लेकिन हमारे मन में क्या है? चोरी से बना लें, सब हड़प लें और बकिया के लोग ना जाने। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग में, वो जो कोऑपरेटिव वाला, सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट है, उसको निकालना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, गुजरात में धनी होने का कारण ही यही है। गुजरात आप लोग जाइए, वहाँ तो ऐसे जवान पे एक 10 करोड़ का सौदा होता है, वो बेईमानी नहीं करते। हमारे यहाँ 50 बार लिख देंगे, बेईमानी कर लेंगे। तो ये पीओ में क्या है? पूरे गांव के लोग मिलके चलाएं और मिलके चलाएं और सबको सब कुछ पता हो। अभी क्या है? 5 लोग कहेंगे ये पीओ, अरे हम सब बात देख ले रहे हैं, ये नहीं चलेगा। 100% ट्रांसपेरेंसी, 100% पार्टिसिपेशन एंड 100% एंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट एंड कोऑपरेशन। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये पीओ का जो कॉन्सेप्ट हम चला रहे हैं कोऑपरेटिव वाले कॉन्सेप्ट से, 5 लोग जाने और मेंबर है 300, 250 को पता ही नहीं है, ये नहीं चलेगा। तो अगर आप इस नए कॉन्सेप्ट पे चलाओगे तो बहुत फायदेमंद है। समझ गए? दूसरा सर, ये जो एक गांव में एक विलेज चेंज मेकर आपको तैयार करना है। हाँ, तो ये कहाँ गया वो खून वाला? निकल गया। वो खून वाला चेंज मेकर है। जो गांव में अच्छा काम करे, चेंज माने चेंज मेकर माने चेंज करने वाले। मैं आपको बता दूं, गांव में इतने अच्छे लोग हैं, इतने। मैं आपको पेड़ गिराओ अभियान चलाता था तो क्या मैं पता करता था, बहुत सारे लोग अपने घर को पौधे से सजा के रखते हैं। तो मैं वन विभाग को भेजता था कि मेरी किताब में सब लिखा है, पढ़िए। तो उसी मोहल्ले में सब लोग हैं और सबके घर वीरान है, और वो अपने सजा के रखता, अच्छा ऑक्सीजन लेता, बढ़िया लेता। तो मैं उसके घर जाता था, उसको पता करके कुछ मिठाई लेके, गुलदस्ता लेके एडीएम जाता था, जिससे लोग मोटिवेट हो। तो वो चेंज मेकर है। उसने उस मोहल्ले में वृक्षारोपण के माध्यम से एक चेंज का उजियारा फैला है। तो चेंज मेकर माने गांव में जो अच्छा काम करे खुद के लिए। और हमारे गांव में 6 लोग नहीं है, लेकिन दिक्कत गांव में क्या है? अंजनी तिवारी जी ने इसको पहुंचाया है यहाँ पर हमारे बीच में। प्रदेश स्तर के अफसर और आपने बहुत सी ऐसी चीजें साझा की, और साथ ही हम लोगों के बीच में प्रधान भी बैठे हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य भी बैठे हुए हैं और बीडीसी भी बैठे हुए हैं, हमारे पत्रकार साथी भी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम अपने भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का मैं जिलाध्यक्ष हूँ, इसके नाते मैं मंच पे आसीन सभी वरिष्ठ जनों को का स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और रही बात जहाँ तक पत्रकारिता की, तो हर कोई पत्रकार बनना चाहता है, हर कोई बड़े जिलों में काम करना चाहता है, लेकिन अंजनी तिवारी ने पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली से की, लेकिन इनके मन में ये रहा कि हम गांव में रहकर इसका विस्तार करें, लोगों की समस्याओं को अफसरों तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं। और सर से भी हमारी मुलाकात पहली बार है। आपने जो विलेज का मैनिफेस्टो बनाया है
वाकई बहुत ही अच्छा है और इसको आप ही को नहीं, आप तो पूरे प्रदेश में मुहिम चला रहे हैं। इसको हम सबको आत्मसात करना चाहिए और सबको प्रेरित करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना काल है। कोरोना काल में जब सरकारी सर्विस वालों को छोड़ दिए, जो प्राइवेट लोग काम करते थे तो उनका सहारा गांव ही था। घर से ही राशन पानी आता था। सरकार तो करती रही, वो अलग बातें हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग या तो गांव पहुंच गए थे या तो गांव से ही लाकर खाते पीते थे। तो ऐसे स्थिति में गांव को बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है और इस बढ़ावा में प्रमुख योगदान गांव देहात मीडिया का है और इन्होंने मुझे भी प्रायोजक बनाया है। तो हम भी अंजनी तिवारी जी के साथ हैं और पिछले प्रथम वर्ष में आपने एक कार्यक्रम किया था, उसमें भी मैं मौजूद था। और अपने देश में देखा जाए तो बिना गांव के प्रधान या कहिए बीडीसी विकास होना है तो ये लोग माध्यम हैं। तो इन लोगों का काम या किसी कारण से कहीं अफसरों तक रुकता है तो चाहे हमें चाहे गांव देहात मीडिया टीम को किसी को बताएं और हम लोग उस समस्या को सुलझाएंगे और गांव में विकास कराएंगे, ये वादा है। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कहता हूँ, हम लोगों के लायक जो भी है पत्रकारिता से हटकर भी संबंध भले अफसरों से पत्रकार होने के नाते बने हैं, लेकिन इससे हटकर भी हम सब मदद करेंगे और साथ रहेंगे। और गांव का विकास इस तर्ज पे होना है जो सर ने बताया है, जो विलेज मैनिफेस्टो आपने दिया है कॉम्प्लेट सबको, इस आधार पे करना है। क्योंकि आप देखा जाए जैसे आपने बताया पीएम सीएम डीएम, तो डीएम से बड़ी पोस्ट कोई नहीं है सर्विस में और आप बांदा में रह के इस चीजों को लागू किए हैं तो कहीं न कहीं से तो आपका ये अनुभव ही है कि बिना गांव के विकास के कुछ भी संभव नहीं है। तो हम भी इसका समर्थन करते हैं और आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि गांव देहात मीडिया नेटवर्क से जुड़े रहिए। जहां भी कोई भी समस्या हो तो हम लोग साथ मिलकर निपटाएंगे। धन्यवाद।